हर हर महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनका अपना जैसे कि गांव में पूजा पाठ करवाते थे, फिर मंदिर में जो शंकर भगवान का मंदिर था उसमें पूजा पाठ देखभाल करते थे मंदिर का। इन सभी चीज़ों से उनका गुजारा चल रहा था। वो प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर में जाते, उनका साफ सफाई करते, दोनों टाइम आरती करते, दिया जलाते, पूजा पाठ उनका नियम था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन जब पंडित जी सोए हुए थे तो उनके सपने में भगवान ने दर्शन दिया कि कल मैं आपके घर आऊँगा। सुबह उठते ही पंडित जी से बोले कि देखो, रात को सपने में भगवान ने दर्शन दिया है कि मैं तुम्हारे घर कल आऊँगा, तो मैं जा रही हूँ भगवान के स्वागत के लिए कुछ कुछ सामान लाने, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाना बना के रख देना। पंडित बोले कि ठीक है, हमको तो नहीं लगता कि भगवान आएंगे, लेकिन हमारे गरीब घर में जैसे कि भगवान है, वो तो गरीब थे इसलिए कि लेकिन आप ले आइए, आपका बात रखने के लिए मैं बना दूँगी। पंडित जी गए अपना दुकान से, दूध खरीद लाए, मिठाई ले आए और खाना बनाने वाला अच्छा पूड़ी, हलवा पूड़ी बनाने का सब सामान ले आए। ला के पंडिताइन को दिए। अपना पंडिताइन अंदर बनाने लगी खाना। इधर दरवाजे पर पंडित जी अपना नहा धोआ के इंतज़ार करने लगे कि अब भगवान आएंगे, अब भगवान आएंगे। तो इंतज़ार करते हुए कुछ समय बीता तो उधर से एक औरत जा रही थी अपने बच्चे को गोद में लेके। बोली पंडित जी को देख के कि हे बाबा, देखिए मेरा बच्चा 2 दिन से बहुत भूखा है, इसको थोड़ा सा दूध दे दीजिए पिलाने के लिए। पंडित जी सोचे, मैं तो दूध भगवान के लिए ही उतना ही लाया हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये भी तो भूखा बच्चा है। उन्होंने क्या किया, जो दूध लाए थे भगवान के लिए वो दूध उन्होंने उस औरत को दे दी कि लो अपने बच्चे को पिला दो। औरत दूध लेके चली गई। फिर ऐसे ही इंतज़ार करते करते दोपहर का समय आया। दोपहर में एक आदमी भिखारी उधर से गुजरा। बोला कि बाबा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं आज भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। अब पंडित जी क्या करे। फिर पंडित जी सोचने लगे कि मैंने तो खाना भगवान के लिए बनाया है, दूध तो दे दिया, खाना भी दे दूँगा, तो अब भगवान को क्या खिलाऊँगा। लेकिन ये बेचारा भी 2 दिन से भूखा है। पंडित जी बहुत दयालु थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो खाना उन्होंने भगवान के लिए बनाया था ला के अपना उस भिखारी को दे दिए। भिखारी अपना खूब खा के और आशीर्वाद दे के गया कि तुम्हारा जो कम मनोकामना है पूर्ण होगा। खूब मतलब आशीर्वाद दिया। अब शाम हो गया, पंडित जी इंतज़ार कर रहे थे, करते करते भगवान तो आए नहीं। शाम को एक और छोटा बच्चा के रूप में उधर से आया। बोला बाबा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे मिठाई खाने का मन कर रहा है, कुछ दे दो, कुछ दे दो। अब पंडित जी क्या करे, बोले दूध तो दे दिया, फल जो खाना बनाया था वो भी दे दिया, अब एक मिठाई ही बचा है। अगर इस बच्चे को मैं मिठाई दे दूँगा तो भगवान आएंगे तो मैं क्या खाने के दूँगा। लेकिन क्या करे, उन्होंने सोचा बच्चा भी तो भगवान का ही रूप होता है। मिठाई भी उठा के जो लाए थे शिव गुरु के लिए वो दे दिए और लड़का खा के खुश होकर अपना चला गया। अब एकदम रात हो गया, भगवान तो आए नहीं। अब पंडित जी दुखी हो गए, घर में आके अपनी पत्नी के पास रोने लगे। बोले कि देखो, भगवान भी भेदभाव करते हैं, हमारे गरीब के घर में भगवान नहीं आए। मुझे सपना दिखाया था लेकिन भगवान नहीं आए। तो ऐसे ही समय बीत रहा था। अब रो रहे थे तो ऊपर से पार्वती जी और शंकर भगवान देखें कि ये तो अब एकदम परेशान है, मेरा भक्त परेशान है। शंकर भगवान देखे श्री गुरु तो साक्षात आ गए, उनके दोनों के सामने आके खड़े हो गए। बोले कि देखो, मैं तो तुम्हारे पास 3 बार आया था, 3 रूप में, और जो भी तुमने मेरे लिए सब बनाया था मैंने वो सब खा लिया, पी लिया, ग्रहण कर लिया, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। वही भगवान पंडित जी गिर गए शंकर भगवान के चरणों में और माफ़ी मांगे
और दूसरे दिन से एकदम नियमित रूप से खूब पूजा पाठ करने लगे, अपना भगवान को और मन से एकदम मानने लगे। तो देखिए, अगर दिल से प्रेम से भगवान को बुलाइएगा तो ज़रूर आएंगे किसी न किसी रूप में। हर हर महादेव।